Okay ji, so welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to discuss the poetic devices. Poetic devices पे हमने एक जो है ना लेक्चर बनाकर मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वो आप लोग जरूर देखिए पोएटिक डिवाइसेस से। उसमें एक एक पोएटिक डिवाइस को डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल के साथ मैंने डिस्कस किया है ताकि बच्चे उसको बेहतर समझ सके। मैं कोशिश करूंगा कि मैं लिंक भी यहाँ पर उसका अटैच कर दूं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ताकि आपको हेल्प हो सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोएटिक डिवाइसेस एमसीक्यूज में किस तरह पूछी जाती है। 4 से 5 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है वो पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड आपको आता है। तो इसमें डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस हैं, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर एंड नंबर ऑफ अदर्स। ओके, तो डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहला ये क्लास 9, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर सबके पेपर पैटर्न में मौजूद है फेडरल बोर्ड में। ठीक है, 9th का हो, 10th का हो, फर्स्ट ईयर का हो या फिर सेकंड ईयर का हो, तो इसलिए मैंने ये ऊपर यहां पर इस चीज को मेंशन कर दिया हुआ है ऑलरेडी, ताकि कुछ बच्चों को ये लग रहा होता है कि ये ना तो मैं 10th के लिए बना रहा हूँ, 9th के लिए बना रहा हूँ। नो, जनरल वीडियोज हैं ये सब के लिए। ठीक हो गया, जितने भी फेडरल बोर्ड से रिलेटेड बच्चे हैं, 4 की 4 क्लासेस, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। तो विंड विस्पर्ड सीक्रेट्स थ्रू द ट्रीज। ओके, तो आइडेंटिफाई करना है हमने पोएटिक डिवाइस को। सिमिली है, मेटाफोर है, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबोल है। तो डेफिनेटली विंड विस्पर नहीं कर सकती व्हेन एवर यू आर गिविंग द ह्यूमन क्वालिटी टू द नॉन लिविंग थिंग, सो देन इट विल बी पर्सोनिफिकेशन। लाइफ इज अ ब्रोकन विंग बर्ड। लाइफ को डायरेक्टली ब्रोकन विंग बर्ड कहा गया है। ठीक हो गया, तो ये डेफिनेटली हमारे पास मेटाफोर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, हिज वर्ड्स वर शार्पर देन अ डबल एज सॉर्ड। शो केसेस कि क्या शो कर रहा है, ये वाली कौन सी पोएटिक डिवाइस है। वर्ड्स कभी भी किसी तलवार से तेज नहीं हो सकते, तो इट इज अ हाइपरबोल। ठीक हो गया, यानी बढ़ा चढ़ाकर बात को बताया गया। ये आगे आंसर मैंने वैसे लिखे भी हुए हैं। द वेव्स crashed like thunder on the shore is an example of simile। like आ गया, as या like आ जाए तो वो क्या हो जाता है, simile हो जाता है। और बाज औकात like आता है लेकिन वो सेंटेंस के अंदर simile नहीं होती। ठीक हो गया, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि ये एडवर्ब के तौर पर भी फंक्शन करता है, नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे दे आर लुकिंग लाइक मी, तो नंबर ऑफ अदर वर्ड सेंटेंसेस में भी ये लाइक आता है। तो इट डजंट मीन कि ऑलवेज ये सिमिले ही होता है। ठीक है, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन, क्योंकि ऐसे साउंड सबके स्टार्ट में रिपीट हो रहा है। उसके बाद डीप इनटू दैट डार्कनेस पियरिंग लॉन्ग आई स्टूड देयर वॉन्डरिंग फेयरिंग डिस्प्लेज। ठीक हो गया, अब देखें यहां पर डीप के अंदर ई साउंड आ रहा है, पेयरिंग के अंदर ई साउंड आ रहा है। ठीक हो गया, फेयरिंग के अंदर भी ई साउंड आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एजोनेंस बोलते हैं, जब वॉवल साउंड विद इन द वर्ड रिपीट हो रहा हो सेंटेंस के अंदर। एंड आफ्टर दैट है द साइलेंट स्क्रीम echoed through the empty hall। अंडरलाइन वर्ड इज ऑक्सीमोरॉन, साइलेंट स्क्रीम। अब देखिए, साइलेंट होता है खामोश होना और स्क्रीम होता है चिल्लाना, तो बोथ ऑपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर, सो इट इज ऑक्सीमोरॉन। एंटीथेसिस डिफरेंट होता है, वर्ड्स डिफरेंट पॉइंट्स पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। द ग्रेव्स फाइन एंड प्राइवेट प्लेस बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस। ठीक हो गया, तो ये क्या चीज है, ग्रेव्स फाइन एंड प्राइवेट प्लेस बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस। अब देखिए, ये डेथ को सिंपल वर्ड्स में राइटर बताने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को जब आप हार्श वर्ड की बजाय, सख्त अल्फाज की बजाय सिंपल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे एक्सप्रेशन को यूफेमिज्म्स कहते हैं। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये एंटीथेसिस है। ठीक हो गया, फेयर इज फाउल और फाउल इज फेयर, तो यहां पर फेयर और फाउल दोनों ऑपोजिट वर्ड्स है और ये एंड के बाद डबल मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है। द बजिंग डी फ्लू बाय, हेयर वर्ड बजिंग शोज सिमिले, ऑनोमेटोपिया, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन। तो डेफिनेटली बजिंग जो है मक्खियों की भिनभिनाहट का साउंड होता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आपके पास ऑनोमेटोपिया। अच्छा, ऑनोमेटोपिया एंड इमेजरी, ऑडिटरी इमेजरी जिसको आप बोलते हैं कि ऑडियो
साउंड की इमेज जो माइंड में क्रिएट होता है। इसमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि ऑनोमेटोपिया इज अ स्पेसिफिक साउंड दैट इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक थिंग। फॉर एग्जांपल वाटर हमेशा स्प्लैश करता है, रसल करते हैं पत्ते, और इसी तरह बीज जो है वो बजिंग करती हैं, तो ये स्पेसिफिक साउंड है। इसका दरवाजा जब बंद होता है, स्लो होता है तो एक स्पेसिफिक साउंड है, तेज होता है तो स्पेसिफिक साउंड है। तो ये सारे के सारे जो स्पेसिफिक साउंड होते हैं ना चीजों के साथ अटैच, उनको ऑनोमेटोपिया बोलते हैं। और जो वैसे एक ऑडियो सुन के, एक आवाज सुन के आपके माइंड में इमेज बन जाता है किसी इंसान का या किसी चीज का कि ये उसी चीज की आवाज है, जैसे गाड़ी की बेल है, तो आपके माइंड में चलता है कि यार बस गुजर रही है, उसका ये विसल है, ठीक है। अगर आपको आइडिया है, इमेज बन जाएगा माइंड में, तो उसको इमेजरी बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद ही इज अ मॉडर्न एक्किलीज। एक्किलीज इज अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर, या फिर इसको ग्रीक जो है ना ट्रोजन वार जो है, सन ऑफ पैलेस और टाइटस का जो था, जो ट्रोजन वार हीरोज की वार थी, उसके अंदर ये कैरेक्टर था। अब ये कैरेक्टर दैट इज रिलेटेड टू द लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, मिथ से रिलेट है कर रहा है। तो ऐसा कैरेक्टर जो हिस्ट्री से रेफरेंस लिया जाए, जैसे लिखते लिखते हम कहते हैं ना गोरे सिकंदर ना कब्रे दारा, अब दारा और सिकंदर दोनों क्या है, ऐसे रेफरेंस को हम अलूजन बोलते हैं। ठीक हो गया। जब कभी हिस्ट्री से कोई रेफरेंस दिया जाता है किसी चीज का, किसी इंसान का, किसी वक्त का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलूजन बोलते हैं। पोइट्री के अंदर अक्सर ये इस्तेमाल हो जाता है। उसके बाद व्हाट नोबल हार्ट ही हैज सेड सार्केस्टिकली। सार्केस्टिकली देखिए यहां पे मेंशन किया गया है। जब सार्केस्टिकली मेंशन किया गया है तो इट इज एन आयरनी। आयरनी इज अ कि उसका हार्ट जो है नोबल नहीं होगा, ठीक है, काइंड नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, वो इंसान, वो बुरा है, इसलिए उसको मजाक उड़ाने के लिए ये बात बोली गई। जैसे यूजुअली बातें करते हुए हम अपने दोस्तों को कह रहे होते हैं कि भाई ये तो बड़ा नेक दिल इंसान है, जबकि वो नेक दिल होता नहीं है वो बंदा। तो ऐसे जो एक्सप्रेशन है ना उसको हम क्या बोलते हैं, आयरनी बोलते हैं। उसके बाद है बिकॉज आई डू नॉट होप टू टर्न अगेन, बिकॉज आई डू नॉट होप टू टर्न यूजेस। ठीक हो गया। अब देखिए यहां पे एलिट्रेशन बी साउंड है, लेकिन वो हर लाइन में इस्तेमाल हो रहा है, तो एलिट्रेशन ये नहीं हो सकती। ये जो स्लैश लगा हुआ है ये अगली लाइन है। रेपिटेशन है, एसोनेंस भी नहीं है, कॉन्सोनेंस भी नहीं है, तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि हमारे पास ये रेपिटेशन है, रिपीट हो रहा है। बिकॉज आई डू नॉट, बिकॉज आई डू नॉट जो है बार बार आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेपिटेशन बोलते हैं, रिपीट होना किसी चीज का। उसके बाद है जी एज कोल्ड एज वाटर्स टू अ थर्स्टी सोल, सो इज गुड न्यूज फ्रॉम अ फॉर कंट्री। अच्छा, ये एनालॉजी, मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, ये एनालॉजी है। अच्छा, एनालॉजी होता है कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स टू टेल द सिमिलैरिटीज। इट्स अ वे टू एक्सप्लेन अ कॉम्प्लेक्स आइडिया, किसी मुश्किल आइडियाज को सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन कर देना। जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड विमेन मेयरली प्लेयर्स। जैसे कि द वर्ल्ड इज अ स्टेज ये मेटाफर है, लेकिन आगे उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया रिलेट करने के लिए, समझाने के लिए, इसको एनालॉजी बोलेंगे। उसके बाद ओ कैप्टन, माई कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, इंक्लूड्स ओ कैप्टन, आवाज दी जा रही है। तो जब भी किसी को आवाज देकर पुकारा जाए पोइट्री के अंदर तो इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, demonstrates hyperbole, antithesis, simile, metaphor, तो definitely it is antithesis, opposite to expressions जो है ना वो opposite to expression इस्तेमाल किए गए हैं। To err is the human, to forgive is the divine, divine and human, divine is related to God and human is related to the humanity. The wrinkled sea crawls contains which literary devices, तो definitely personification, wrinkled sea crawl नहीं कर सकता। The woods are lovely, dark and deep, provide strong imagery, image क्रिएट हो रहा है माइंड के अंदर, डार्क, ठीक हो गया, काले रंग की, डीप, गहरी, ठीक है। उसके बाद है रेड रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेपिटेशन, ठीक हो गया। एंड आफ्टर दैट द लाइन फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन,
lend me your ears contain a slight pause midline is an example of। अच्छा यहां पे देखें कॉमा, फिर कॉमा, फिर यहां पे कॉमा, पॉज विद इन द लाइन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिजोरा बोल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी बाय टेक्सटिंग ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड वैसे ही इसके जो है वाटरमार्क के तौर पर भी ये नंबर पीछे दिया हुआ है, तो आप लोग इसके मदद से मुझे अप्रोच कर सकते हैं। तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।